नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। आप सब जानते हैं हम दोस्त बदल सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसी देशों की स्थिति और वहाँ की राजनीतिक गतिशीलता पर हमें ध्यान रखना चाहिए और यदि हम वहाँ नज़र अपनी कमज़ोर रखते हैं और वहाँ की व्यवस्था कमज़ोर होती है तो हो सकता है वो कहीं न कहीं हमें प्रभावित करे। ऐसा ही एक देश हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हाल ही में बहुत चर्चा में है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 2025, जिस पर आसिफ अली जरदारी यानी पाकिस्तान के राष्ट्रपति साहब ने 13 नवंबर 2025 को साइन कर लिए, अर्थात 27 संविधान संशोधन हो गए पाकिस्तान के संविधान में। 1973 के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक के रूप में पाकिस्तान एक संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई और साथ ही साथ वहां की व्यवस्था को आप जानते हैं तो एक संघात्मक व्यवस्था है। पाकिस्तान में तख्ता पलट आम बात है और ऐसा एक बार नहीं बल्कि इससे पहले 4 बार हो चुका है। इस बार तख्ता पलट नहीं हुआ बल्कि मैं ये कहूं कि एक संवैधानिक तख्ता पलट हुआ, जिसमें एक सेना अध्यक्ष को संविधान से ऊपर दे दिया गया और वहां का रूल ऑफ लॉ जो है यानी किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है वो खत्म हो गया। ये बात मैं जो कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से कह रहा हूं, क्योंकि 27वें संविधान संशोधन अधिनियम में इस प्रकार के प्रावधान किए गए जो दुनिया के लिए, केवल पाकिस्तान की बात नहीं, दुनिया के लिए भी खतरनाक ही होंगे और एक अलग संदेश भी देंगे। खास बात यह है और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा पाकिस्तान में क्या हुआ। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 243 के तहत पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जो चीफ मार्शल है उनके लिए एक नया पद सृजित कर दिया गया, जिसका नाम दिया गया चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। यह ऐसा पद है जो तीनों सेनाओं का सेना अध्यक्ष के रूप में होगा, अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है नौसेना, थल सेना और वायु सेना का वो हेड होगा और ये 5 स्टार पद होगा। आपको मैं बताना ये चाह रहा हूं कि फर्स्ट जो स्टार होता है वहां ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी के पास होता है या मिलिट्री मैन के पास होता है, और जनरल जो होता है वहां की सेना का वो 5 स्टार पद होता है। आज तक पाकिस्तान के अंदर केवल 2 ही लोगों को 5 स्टार पद मिला, एक अयूब खान साहब को और दूसरे मुनीर साहब को। मुनीर साहब को ये 5 स्टार पोस्ट जो दी गई, ये पोस्ट अपने एक संवैधानिक पोस्ट है, आप समझिए एक संवैधानिक पोस्ट बना दिया गया और ये पोस्ट तब दी गई जब ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा कंप्लीट किया गया, उसके ठीक बाद यानी मई 2025 के अंदर ऐसा किया गया। पाकिस्तान गवर्नमेंट ये मानती है कि ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान का था, वो पूरी तरीके से असफल था और इसमें हम सफल रहे। यह श्रेय पूरा का पूरा पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष मुनीर को दिया गया और मुनीर ताकतवर होकर उभरे और अपनी इच्छा के अनुकूल उन्होंने पाकिस्तान के संविधान के अंदर एक संशोधन करवाया, जिसे सीनेट और वहां की नेशनल असेंबली ने 2/3 बहुमत से पारित किया और राष्ट्रपति साहब ने साइन कर दिए। खास बात यह है कि यह जो 5 स्टार पद है इसको आजीवन पद मिलेगा, रहेगा उसके पास, वर्दी रहेगी, सुविधाएं रहेगी। यहां तक तो बात ठीक है, मगर इसमें सबसे स्पेशल बात यह है कि ये 5 स्टार पद जो है, अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज जो है, इनको सेवानिवृत्ति के बाद में भी किसी प्रकार का इन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, न सिविल केस और न ही किसी प्रकार का और फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता। अर्थात मतलब यह हुआ कि यह संवैधानिक पद होते हुए भी संविधान और कानून से ऊपर हो गया। नागरिक और संवैधानिक जवाबदेही पूरी तरीके से इस पद के प्रति, इस पद की जो थी वो खत्म कर दी गई और एक सुप्रीम पद के रूप में उभर कर सामने आ गया। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि वहां की जो न्यायिक स्ट्रक्चर है, जुडिशरी है, वो हमारी तरह है। आप ये समझ लीजिए, वहां के प्रांतों के अंदर विद्यार्थियों हाई कोर्ट होते हैं और सेंट्रल में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तरह सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में काम करता है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, मैं संवैधानिक तरीके की बात कर रहा हूं, परंतु हालात अब संवैधानिक ये हो गई कि वहां पर एक नया और कोर्ट बना दिया गया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नाम दिया गया।
यानी संविधान की व्याख्या से संबंधित, प्रांतों के बीच आपसी विवाद से रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का पावर जो दिया गया वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिया गया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट केवल एक अपीलीय न्यायालय तक सीमित हो गया और अपीलें चुनने का काम करेगा। इसके साथ दूसरी बात यह हुई कि वहां की कार्यपालिका का जो है न्यायपालिका में हस्तक्षेप बढ़ गया। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 18वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो पाकिस्तान में प्रांतों को कुछ पावर दिए गए और मजबूती दी गई, वो वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां संघ द्वारा वापस अपनी ओर कर दी गई। अर्थात वहां की प्रांतीय स्वायत्ता जो थी वो अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। यानी मेरा कहने का मतलब यह है 27वां संविधान संशोधन अधिनियम सेना को सुप्रीम बनाता है और साथ ही साथ कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यायपालिका में बढ़ाता है और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक नया कोर्ट बनाता है और संघीय व्यवस्था के अंदर जो संघीय शक्तियां हैं उसका केंद्रीकरण करता है, यानी संघ की तरफ ले जाने का काम करता है। अब सवाल यह है कि ये जो पद है चीफ स्टाफ का जो आर्मी के, ये सर्वोच्च संवैधानिक पद जो हैं ये काम कैसे करता है, या इनको ऐसा पद काम देने के पीछे कारण क्या? ये सभी जनरल्स को मिलेगा या केवल मुनीर को मिलेगा? मैं आपको जनरली बता दूं, ये केवल मुनीर तक है। उसके बाद में यदि ऐसा पद दिया जाता है, 5 स्टार यदि पोस्ट दी जाती है, तो उनको इस प्रकार की पोस्ट पर रखा जाएगा, उनको ऐसी इम्यूनिटी मिलेगी, अन्यथा उसे नहीं मिलेगी। इस संवैधानिक संशोधन के बाद ऐसा नहीं है कि चुनौती नहीं दी गई, चुनौती कोर्ट में जरूर दी गई, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर, परंतु चुनौती पर वहां कोर्ट क्या कर पाएगा यह सब हम जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए यह है कि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 248 के अंदर आपराधिक कार्रवाई और सिविल कार्रवाई से पूरी तरीके से जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को जैसे हमारे देश के अंदर होता है, आप अच्छी तरीके से पता है, जब तक पद पर रहते हैं तब तक उनके विरुद्ध किसी प्रकार का क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उनके विरुद्ध कोई भी मुकदमा चल सकता है, ये हम जानते हैं। परंतु पाकिस्तान में विद्यार्थियों आजीवन कभी भी यह कर दिया गया कि राष्ट्रपति और जो सीडीएफ है उन दोनों पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। यदि इस 5 स्टार पद से हटाना है तो संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और वो प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया जैसी है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की है। बहुत मुश्किल काम है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सरकार बनती है वो सरकार नेशनल असेंबली के बहुमत से बनती है। तो जो सरकार के फेवर की बात है वहां पर सरकार की मर्जी और सरकार के प्रति जो सरकार का एक तरह से सेना के प्रति जो समर्पण है, वहां से वो व्यक्ति कभी 2/3 बहुमत उसके विरुद्ध आ जाएगा, ये सोचना मेरे ख्याल से ठीक भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पड़ोसी के नाते यह है कि हम जहां पर दंड मुक्ति का संवैधानिक अधिकार किसी पद को दे दिया जाए और आजीवन दे दिया जाए, तो वहां पर लोकतंत्र की परिकल्पना करना या और यह सोचना कि देश दुनिया का माहौल खराब नहीं हो रहा है, यह गलत है। होगा ही होगा, तय बात है। हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और पावर देना उनका अपना अधिकार है, उनके संवैधानिक राइट है, जिसको वो देना चाहे उसको दे, उससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया गया है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई कि वहां का एक चीफ जस्टिस होगा और उसके साथ 4 प्रांतों से बराबर बराबर न्यायाधीश होंगे, जो संख्या पार्लियामेंट द्वारा तय वहां की जाएगी। सेवानिवृत्ति की आयु वहां पर 68 साल होगी। किसकी? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश वहां भी 65 वर्ष की अवस्था में सेवानिवृत्त होता है, जैसा हिंदुस्तान में होता है। एक बात। दूसरा विद्यार्थियों, एक खास बात है कि स्थानांतरण जो था उसमें न्यायाधीशों की स्वीकृति ली जाती थी, मुख्य न्यायाधीश से पूछा जाता था, परंतु प्रेजेंट टाइम में ये पावर जो है ये राष्ट्रपति के पास में चला गया है। राष्ट्रपति जो जेसीपी है अर्थात जुडिशियल कमेटी ऑफ पाकिस्तान जो है, न्यायिक समिति है वहां की, उस न्यायिक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति उनका ट्रांसफर कर सकता है। अर्थात आप समझ गए कि वहां के न्यायाधीश कार्यपालिका के एक तरह से गुलाम की तरह हो गए और उनको उनके इशारों पर, जिस प्रकार से सरकारी कोई कर्मचारी या अधिकारी ट्रांसफर के डर से काम करता है, वैसा वहां जुडिशरी काम करने लग जाएगी। यदि कोई न्यायाधीश उस पर सहमति नहीं देता है
और ऑब्जेक्शन करता है तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है, परंतु ऑब्जेक्शन के बाद यदि ये पाया जाता है कि उसे ट्रांसफर होना था तो विद्यार्थियों वहां पर उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, यानी सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। यानी कार्यपालिका ही नियुक्त करने वाली है और न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति ही उत्तरदायी हो गई है। अब वो कार्यपालिका जैसे इशारे करेगी उस प्रकार से वहां काम करेगी। तो आप सोच सकते हैं वहां डेमोक्रेसी कैसे आगे काम करेगी, जहां सेना कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो गई और जहां की कार्यपालिका को इतने पावर दे दिए गए कि वो जुडिशरी क्या फैसला करेगी ये वो तय करेगी। इमरान खान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो होना है वो 2 दिन बाद हो जाएगा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और हो चुका है तो किसी को पता नहीं है, मुझे भी नहीं और आपको भी नहीं। वहां के कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 243, जिसके अंदर विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह की गई कि नागरिक सरकार और सेना के बीच के संबंध में सेना को प्रमुख बनाया गया। यही बात पूरे मीडिया में है कि वहां का जो आसिफ मुनीर साहब हैं, वो मुनीर अपने आप में हेड हो गया है, अधिनायक हो गया है, डिक्टेटर हो गया है, सुपरमैन हो गया है। इसमें कोई शक नहीं है, जो मीडिया कह रहा है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो गलत है। परंतु एक सिंपल सी बात मैं और बताना चाहता हूं, वो ये है कि वहां का एक शक्तिशाली पद साहिर शमशाद का नाम आपने सुना होगा, 4 सितारा पद था, जो संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का हेड हुआ करता था, वो पद समाप्त कर दिया गया है। पाकिस्तान 4 बार तख्ता पलट कर चुका है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और वो जो डीकॉफ था, तख्ता पलट था, वो अपने तरीके का था, परंतु यह तख्ता पलट संवैधानिक तख्ता पलट है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार का अमेंडमेंट किया गया जो अपने आप में एक अलग है। दूसरी बात आप सोचिए कि उस व्यक्ति को आपने 5 सितारा पद दिया, 5 सितारा पद आज तक 2 ही लोगों को पाकिस्तान में मिला है, मुनीर और अय्यूब खान, इसके सिवाय आज तक किसी को भी नहीं मिला। ध्यान रखिएगा, ये बड़ी सिंपल बात है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे काम बड़े आसानी से हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। राष्ट्रीय जो सामरिक कमान का कमांडर पद जो सर्जित किया गया है, उसके पास परमाणु कमान भी रहेगी और इस पर नियुक्ति जो की जाएगी, मेरी बात अच्छी तरीके से समझिए, परमाणु कमान का मतलब होता है परमाणु बट्टन। परमाणु बट्टन जो राष्ट्रीय सामरिक कमान का जो कमांडर के पास है, उस कमांडर की नियुक्ति जो होगी वो विद्यार्थियों सीडीएफ के परामर्श से होगी। अर्थात पूरी तरीके से परमाणु बट्टन भी मिलिट्री के पास में जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी मुनीर के इशारों पर कभी भी परमाणु कहीं पर हमला करना हो तो संभव है। जबकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं और इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल बटन रहना चाहिए, यानी पॉलिटिकल पावर के पास बटन रहना चाहिए, मिलिट्री के पास ये बटन नहीं रहना चाहिए। मगर पाकिस्तान अपनी खुद की चिंता और खुद से ज्यादा अपनी चिंता कर रहे हैं। लोकतंत्र और लोगों का वहां कोई मतलब है ही नहीं। जो लोग रोडों पर है उसको आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं वहां क्या हो रहा है। दूसरा, एक बड़ी सिंपल सी बात मैं और कहना चाहता हूं, वहां का पाकिस्तान का जो न्यायिक आयोग है, जो 26वें संविधान संशोधन द्वारा पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो गया, लगभग जहां पर नेशनल असेंबली के 2 मेंबर, सीनेट के 2 मेंबर, एक वुमन और एक गैर मुस्लिम का नियुक्ति की जाती थी। इसके साथ वहां पर कानून मंत्री, अटॉर्नी जनरल और बार का एक प्रतिनिधि उसके अंदर शामिल होता था। बहुत इंपॉर्टेंट पद है, पाकिस्तान का न्यायिक आयोग बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, जैसा हमारे देश के अंदर नजाक मनाया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक घोषित कर दिया, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन मानते हुए उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अवैध घोषित कर दिया। मगर पाकिस्तान में ऐसा संभव नहीं है। 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 2025 के द्वारा ये जो पाकिस्तान न्यायिक आयोग है, इसके अंदर और कुछ पद शामिल किए गए, जिसमें यह कहा गया कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के साथ वरिष्ठ न्यायाधीश, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश 2 हैं वो होंगे, और एक जो हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा जो नामित सदस्य होगा वो शामिल होगा। अर्थात 13 लोगों की जो पाकिस्तानी न्यायिक आयोग है उसमें 5 न्यायाधीशों के पद होंगे, यानी 13 में से 5 है, तो पीछे जो रहे वो 8 के 8 पद आप पता है पॉलिटिकल पोस्टों पर बैठे हुए लोग हैं। तो निर्णय जो करेंगे उसको हमें कहने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से इस बातों को समझ सकता है और उसके अंदर समझने की ये कैपेसिटी भी है। सिंपल सी बात, पाकिस्तान के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश है वो सर्वोच्च न्यायालय का अभी वर्तमान में मुख्य, अभी स्थिति देखें 27वें संविधान संशोधन के बाद
अर्थात नवंबर 2025 के बाद देखें तो विद्यार्थियों वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो रहा, मगर वो पाकिस्तान का मुख्य न्यायाधीश अब नहीं रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पाकिस्तान का मुख्य न्यायाधीश अब वो नहीं है। जैसा हमारे देश का जो सीजेआई है वो आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वैसे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि वो केवल और केवल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति आभारी हो गई है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, मत पत्र पर वर्दी की सर्वोच्चता जो है वो संस्थागत रूप ले चुकी है और संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर चुकी है। एक प्रकार से देखें तो संवैधानिक समर्पण है यह सेना का सुपर बनाने का, और इस प्रकार के पावर यदि किसी भी देश में होते हैं या इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो ठीक है, हम चुपचाप रहें, ये बात उनका इंटरनल मैटर है। मगर हमें सावधान जरूर रहना चाहिए कि ऐसे देशों में यदि कहीं ना कहीं पावर मिलता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हो रहा है, नेपाल में जो हुआ है और जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं म्यांमार और श्रीलंका में चल रहा है, ये सब हमें चेतावनी दे रहे हैं और हमें इन सब का मुकाबला करने को तैयार रहना चाहिए। मेरी जो बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।